हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए जी जान तन मन धन से अपनी भूमिका लगातार निभाया। बिहार में कई हमारे परंपरागत सीट हैं जिससे हमें बड़े ही होशियारी से बेदखल कर दिया गया। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियां, सभी दल अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भूमिहार ब्राह्मण समाज की भागीदारी सही तौर पर नहीं मिलने से भूमिहार समाज में नाराजगी बनी हुई है। इसको लेकर काफी नाराज है। वहीं आपको बता दें कि आज अपने आवास पर बिहार सरकार के पूर्व परिवहन मंत्री इंजीनियर अजित कुमार ने बैठक की। बैठक में आज ये निर्णय लिया गया, इस तरीके से भूमिहार ब्राह्मण समाज को आज भागीदारी से दूर रखी गई है, तो कहीं न कहीं इसका चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं इंजीनियर अजित कुमार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी में कहीं न कहीं भूमिहार का अहम योगदान, अहम रोल रहा है, जिसको लेकर इंजीनियर अजित कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप वो सुने। देश में राजनीति को दशा दिशा देने वाला यह प्रदेश माना जाता है। आप आज़ादी की लड़ाई से शुरू करिए तो आज़ादी के लड़ाई में अग्रगणी भूमिका निभाने वाला भूमिहार और ब्राह्मण समाज का एक लंबा इतिहास है। 77 में जब देश का सत्ता परिवर्तन हुआ तो बिहार से सत्ता परिवर्तन हुआ और उसमें भी अग्रगणी भूमिका इस दोनों समाज के लोगों ने निभाने का काम किया। लेकिन यह समाज दिनों दिन कतिपय कारणों से इस समाज को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कर दिया गया। बिहार में कई हमारे परंपरागत सीट हैं जिससे हमें बड़े ही होशियारी से बेदखल कर दिया गया। मोतिहारी से हमारे सांसद होते थे, महाराजगंज से हमारे सांसद होते थे, वैशाली से हमारे सांसद होते थे, मुजफ्फरपुर से हमारे सांसद होते थे, सीतामढ़ी से मेरे सांसद होते थे, जहानाबाद से मेरे सांसद होते थे। आज इन सभी सीटों पर बड़े ही चालाकी से हमारी उम्मीदवारी समाप्त कर दी गई। इससे समाज में काफी रोष है, काफी लोग मायूस हो गए हैं। चूंकि हमारा समाज भूमिहार ब्राह्मण समाज NDA का कोर वोटर माना जाता है। पूरे देश में जहां भी ये समाज है वो NDA को वोट करता है। लेकिन आज हम हर जगह से उपेक्षित हो गए हैं और हमारी पहचान धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ऐसे में हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एक बार फिर अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा परंपरागत सीट है, जो हमारा था, आप पुनर्विचार करिए और उस सीट पर भूमिहार ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को मौका दीजिए। चूंकि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए जी जान तन मन धन से अपनी भूमिका लगातार निभाया है। लेकिन आज जब हर जगह हर सीट से इस समाज को वंचित किया गया है तो समाज में काफी मायूसी है, खासकर युवा वर्ग काफी परेशान है। ऐसे में हम प्रेस मीडिया के माध्यम से हम पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय शीर्षस्थ नेताओं से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप समय रहते इस पर पुनर्विचार करिए। वैसे हमारा समाज का आज बैठक हुआ था, नॉर्थ बिहार के सभी जिलों से प्रतिनिधि आए थे। सबों ने मुझे अधिकृत किया है कि आपका जो निर्णय होगा हम उसको मानेंगे और हम एक बार तीसरी बार आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी,
बिहार के शीर्षस्थ नेताओं से आग्रह करते हैं कि अपने विचार पर पुनर्विचार करिए और इस भूमिहार ब्राह्मण समाज को जो इसका परंपरागत सीट है उस सीट पर लड़ाने का काम कीजिए। आज यही डिसीजन हुआ। बीजेपी को लेकर क्या करेंगे? आगे कोई नया प्लान है क्या? आगे क्या कुछ रणनीति अपनाएंगे? पहले चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारा नैतिक जिम्मेवारी है। दूसरे तरफ मैं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, हमें समाज का भी जिम्मेवारी है। हम अपनी ओर से, समाज की ओर से, सभी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि हमारे बातों को सुनिए और आने वाले दिनों में हमें मुंह न खाना पड़े, इसका भी ख्याल रखिए। अगर बीजेपी आपकी बात को नहीं सुनती तो आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, पहले तो आज मैं अपने शीर्षस्थ नेताओं से आग्रह किया हूं, विनती किया हूं। हमें विश्वास है कि हमारे जो लीडरशिप है, शीर्षस्थ नेतृत्व है, निश्चित रूप से हमारे बातों पर ध्यान देंगे। यदि हमारे बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बिहार के हमारे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जो साथी हैं, जो भी परिस्थिति होगा हम उस पर विचार करेंगे। वैशाली लोकसभा से आप दावेदारी कर रहे थे, क्या आज के डेट में जब बिहार में सीट शेयरिंग का मामला चल रहा था और एनडीए का सीट शेयरिंग हुआ, जब वैशाली सीट लोजपा के हाथ में गया, मैं उसी दिन प्रेस के माध्यम से कह दिया था कि इस निर्णय से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी है। आप जुड़े थे बीजेपी में, चर्चा थी कि वैशाली निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मुझे ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में आपको और आपके समाज को उचित सम्मान दिया जाएगा, लेकिन आज सम्मान नहीं मिला है। समाज में आक्रोश है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ बैठक हुआ है और आपके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से ये आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करिए।